स्वागत है आपका मेरे व्हाट्सएप जी या आप इसे टाइम पास सीरीज भी कह सकते हैं कि एपिसोड 2 में। कभी कभी जब मैं खाली होती हूँ तो मैं सोचती हूँ बुद्ध के जीवन से हम ऐसा क्या सीख सकते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही मधुरमय बन जाए। चलिए आज जानते हैं कि ऐसा क्या उन्होंने हमें बताया है। कहते हैं अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य अतीत के लिए शोक करना या भविष्य के बारे में चिंता करना नहीं है। सोचिए जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं, या तो हम अतीत के बारे में सोचते हैं और या तो हम अपने आने वाले समय के बारे में सोचते हैं, मगर हम कभी भी जिस समय में जी रहे होते हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और वर्तमान क्षण को बुद्धिमानी और ईमानदारी से जीना ही जिंदगी है। ये हमारे जीवन को बदल भी सकता है। जब बौद्ध धर्म की बात आती है तो एक निश्चित शांति और शांति होती है। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करने के लिए खुद को समर्पित करना आपके जीवन को विभिन्न तरीकों में बदल सकता है। मैं बता दूं आपको, यह आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत बनना सिखा सकता है। यह आपको सांसारिक खुशियां दे सकता है और आपको एक ऐसे मुकाम तक पहुंचने में मदद कर सकता है जहां स्थितियां और अनुभव आपको जीवन में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ बुद्ध से जीवन बदलने की बातें कही हुई हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अगर सीखना है तो बुद्ध के जीवन से बदलने वाली सीख सीखना चाहिए। बौद्ध धर्म में कहा गया है, घृणा से नहीं प्रेम से ही खत्म होती है। यह शाश्वत नियम है। प्यार दुनिया में एकमात्र ऐसी भावना है और जो इतनी शक्तिशाली भी है कि यह दुख, खुशी, क्रोध या निराशा जैसी अन्य सभी भावनाओं को प्रेरित करती है। चलिए एक बात बोलती हूँ मैं आपसे, एक आदमी को बुद्धिमान नहीं कहा जाता है क्योंकि वह बोलता है और फिर से बोलता है, लेकिन यदि वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निडर है तो वह वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। ऐसा बुद्ध धर्म में कहा गया है। हमारे कार्य परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं। यदि हम अनावश्यक ज्ञान बांटते रहेंगे तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग हमारा सम्मान करेंगे। कभी कभी चुप रहना और अपने आसपास का निरीक्षण करना बुद्धिमानी है। शब्दों में नष्ट करने और ठीक करने दोनों की शक्ति होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारी दुनिया बदल सकते हैं। हम जो कहते हैं उसमें हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। वो तो हम जानते हैं कि शब्दों का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है हमारी ज़िंदगी में। यदि हम बिना सोचे समझे कुछ भी ठेस पहुंचाने वाली बात कह देते हैं तो जिस व्यक्ति से हम ये बात कह रहे होते हैं उस पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर वही बात हम दयालु शब्द कहें तो वह व्यक्ति को ठीक भी कर सकता है। बुद्ध में कहा गया है, हमें हमारे अलावा कोई नहीं बचाता, कोई भी इसे कर नहीं सकता और कोई भी इसे करने की कोशिश ना करे। हमें स्वयं मार्ग पर चलना होगा। फिर कहा गया है, हमें जीवन में अपनी महत्वाकांक्षा और लक्ष्य की ओर दृढ़ता, निष्ठा और कड़ी मेहनत के साथ चलना होगा। इसे हमारे अलावा कोई भी हमारे लिए नहीं कर सकता। हम दूसरों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वे हमारे सपनों को साकार करें। और जो सबसे अधिक यह है कि अस्तित्व का पूरा रहस्य डर ना होना है। कभी मत डरो कि तुम्हारा क्या होगा, ये तो हमें कभी सोचना ही नहीं चाहिए। किसी पर निर्भर मत रहो। केवल उसी क्षण तक आप सभी सहायता को अस्वीकार कर देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ना ही हमें किसी के लिए डिपेंडेंट होना चाहिए। डर को पकड़ लेने से आप जीवन में पीछे रह जाएंगे। जब आप आखिरकार उस डर को छोड़ देंगे तभी आप किसी भी बंधन से मुक्त होंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। बुद्ध से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।